बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। आज का मेरा मौजू वही जिसके लिए कल से इंतज़ार था कि विफाकी मोतसिब ने चेयरमैन EOBI को क्या कहा है, क्या हिदायत की हैं, क्या वहाँ पर हुआ है, उसकी पूरी तफसील। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि आपने विफाकी मोतसिब से रब्ता कैसे करना है, शिकायत कैसे करनी है और उस शिकायत का अज़ाला कितने दिन में होगा, कैसे होगा और उसका जवाब आपको कैसे आता है, इसकी तमाम तफसील आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की जाने बढ़ूँ, आपसे इस्तदा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। जैसा कि आपके इल्म में है कि विफाकी मोतसिब एजाज अहमद कुरैशी ने चेयरमैन EOBI को 9 फरवरी को अपनी अदालत में तलब किया था और तमाम तर रिकॉर्ड साथ लाने को कहा था। और वजह ये थी कि ऑनलाइन कंप्लेंट्स या मैनुअल कंप्लेंट्स जो है वो हज़ारों की तादाद में EOBI के हवाले से वो जमा हो गई थी जनाब चेयरमैन विफाकी मोतसिब के पास। और विफाकी मोतसिब आला ने उन तमाम शिकायत का जायज़ा लिया, बार बार डायरेक्शनें दी, लेकिन उन डायरेक्शन पर अमल दरामद ना हुआ। क्योंकि आपको पता है कि EOBI के अंदर जो बादशाह लोग बैठे हुए हैं वो किसी भी काम को प्रोसीड नहीं करने देते और ना ही कुछ इक़दाम करने देते हैं, जिसकी वजह से EOBI का इदारा जो है वो दिन ब दिन नाकाम भी होता जा रहा है और बदनाम भी होता जा रहा है। जब ये इल्म में आई विफाकी मोतसिब के, तो उन्होंने एक सो मोटो एक्शन लिया और उस सो मोटो एक्शन में कंप्लेंट्स की बुनियाद पे सो मोटो एक्शन लिया। कंप्लेंट्स तो उनके पास मौजूद थी। अच्छा, सबसे बड़ी कंप्लेंट ये थी कि जनाब उनको रजिस्टर नहीं किया जा रहा। वो EOBI के लोग पेंशनर कह लें या जो उसमें कंट्रीब्यूशन में जानना चाहते हैं, उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, और ये EOBI के जो फील्ड ऑफिसर हैं और स्टाफ है वो उनको शामिल नहीं करता, उनके कंट्रीब्यूशन नहीं लेता। तो इस हवाले से जो है उन्होंने कहा जनाब आप क्यों नहीं ले रहे हैं। तो उन्होंने फिर जो है हिदायत क्या दी है, उन्होंने हिदायत ये दी है कि वो आजिर जो इस कार्रवाई को नाकाम बनाना चाहते हैं और ताउन नहीं करते, EOBI के चेयरमैन को हिदायत दी है कि वो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इस हवाले से जो है उन्होंने एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन को हिदायत की है कि वो आज उनके खिलाफ कार्रवाई करें जो अपने वर्कर्स को सही तरीके से रजिस्टर नहीं करवा रहे हैं और EOBI को अपना हिस्सा नहीं भेज रहे हैं जैसा कि कानून की रिक्वायरमेंट है। EOBI में बाज़ महकमों की जानिब से वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन ना करने की शिकायत पर आज खुद एक्शन लेते हुए मोतसिब ने EOBI के चेयरमैन और सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तानी को समाअत के लिए तलब कर लिया था। उसे बताया गया कि गरीब लोग सिर्फ 8,000 रुपये की पेंशन हासिल करने के लिए एक सुकून से दूसरी पोस्ट तक भाग रहे हैं और उनकी शिकायत के हल के लिए इजाफी ख्याल रखने को कहा गया है, लेकिन बताया गया है कि इस हवाले से उनके कोई कारकर्दगी जो नहीं है। अब चेयरमैन जो थे अपना विफाकी मोतसिब एजाज अहमद कुरैशी साहब, उन्होंने कहा है, चेयरमैन को हिदायत की है कि वो EOBI एक्ट 1976 के तहत आजरों के जरिए मुलाजिमीन की रजिस्ट्रेशन को एक तो यकीनी बनाए और एक अच्छी साख्त का मेकनिज़म तश्कील दें कि EOBI और रजिस्टर्ड एबल एम्प्लॉयर्स की दरमियान मौसर इंतज़ामी और हम आंगी के लिए भी इक़दाम करें ताकि दोनों फरीकैन को किसी किस्म के जो है वो शिकायत ना हो। तो एक तो ये बात हो गई कि कल जो केस था उसका फैसला दे दिया गया है, चेयरमैन EOBI को आजरों के खिलाफ कार्रवाई करने का कहा गया है और तमाम तर मसाइल जो है वो हल करने का कहा गया है। अब मैं आपसे मुखातिब हूँ अपने EOBI के उन पेंशनर से या जो पेंशन लेने के ख्वाह हैं जिन्होंने अपने केसेस पढ़ने, अक्सर औकात मैसेज आते रहते हैं जनाब 6 महीने हो गए वो अपना दरख्वास्त जमा करवाई हुई है, कोई प्रोसीडिंग नहीं हुई। उसके लिए मैं आपको ये बता दूँ कि 45 दिन के अंदर अंदर जब आप फाइल जमा करवा देते हैं, 45 दिन के अंदर अंदर कार्ड का इजरा करना, पेंशन कार्ड का इजरा करना ज़रूरी होता है और अगर वो इजरा नहीं किया जाता तो ये इलीगल एक्ट हो जाता है। अब अगर आपका कार्ड अभी तक इजरा नहीं हुआ तो आप विफाकी मोतसिब की जो
उनका जो वेबसाइट है वहाँ पर जाएंगे तो उनका जो इंटरफेस खुलेगा वहाँ पर ऑनलाइन कंप्लेंट का ऑप्शन आएगा। ऑनलाइन कंप्लेंट को आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपनी तमाम तर तफसील देंगे, अपनी शिकायत की तफसील देंगे, चाहे आप उर्दू में उसको कर रहे हैं। वो करने के बाद आप जो है तमाम तर शिकायत, उसकी तफसील आप उसको फिर आखिर में जाके सबमिट कर देंगे। ये जब आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे तो इसका जवाब आपको उसी वक्त आ जाता है कि आपकी कंप्लेंट वसूल हो गई है, ऑटो पे लगाया होता है, या फिर वेरी नेक्स्ट डे अगर कोई मालूमात उनको मज़ीद दरकार हो तो वो आपसे या वफाकी मुतसिब के ऑफिस से आपको फ़ोन आ जाएगा। वो तमाम तर फिर आपकी जो शिकायत है उनको मद्देनज़र रखने के बाद फिर अगला वो फर्दर जो है वो स्टेप लेंगे और आपकी शिकायत पर जो है वो मुतलका महकमे से यानी EOBI से बाज़ पुरस करेंगे कि अभी तक आपने इनका वो। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर कंप्लेंट करते हैं तो ऐसे केसेस भी मेरे इल्म में है कि विद इन 7 डेज उनका फैसला हुआ है और उनका काम हुआ है और EOBI में कार्ड जो है उन्होंने जारी कर दिए। अब EOBI के इदारे में कल जब मैं ये तमाम तर मालूमात इकट्ठी कर रहा था तो EOBI के ऑफिस से ही पता चला कि एक दिन में सैकड़ों केसेस को अब निपटाया जा रहा है। अगर आपके केसेस निपट चुके हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपका केस पेंडिंग है तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कंप्लेंट कर दीजिएगा। अगर आपसे कंप्लेंट ना हो सके तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तमाम तर डॉक्यूमेंट्स ईमेल कर दीजिएगा, वो जनाब हम उसको प्रोसीड कर देंगे। लेकिन तमाम तर आपने ID कार्ड की कापी भेजनी है, अपने अगर आपका पेंशन कार्ड बना हुआ है तो उसकी कापी भेजनी है, या आपने कोई एप्लीकेशन जमा करवाई हुई है उसका फैसला नहीं हुआ तो उसकी कापी आपने भेजनी है। तो ये तमाम तर तफसील आप हमें ईमेल के ज़रिए भेजेंगे या व्हाट्सएप के ज़रिए भेजेंगे तो फिर हम आपकी कंप्लेंट को फर्दर प्रोसीड कर देंगे। कंप्लेंट नंबर आपको भेज देंगे, वो नंबर आपका लिखा जाएगा, तो उसके बाद जो है वो आपसे रब्ता करेंगे। फिर आप हमें बताते रहेंगे कि आपने क्या करना है। वफाकी मुतसिब की शिकायत जो है वो बड़ा ज़बरदस्त फोरम है, इससे अच्छा और फोरम EOBI के हुकाम के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ पर फौरी तौर पे जो है वो कार्रवाई का भी उन्होंने सिलसिला शुरू कर दिया है। यानी 24 घंटे के अंदर अंदर फिर 7 दिन के अंदर अंदर जो है आप मसाइल वहाँ पे हल हो रहे हैं। ये वफाकी मुतसिब जो है बड़े ज़बरदस्त एजाज अहमद कुरैशी साहब के जो इक़दाम हैं बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत शानदार हैं, काबिल तारीफ़ हैं। और आप यूँ समझें कि ये एक और दयानतदार इंसान जो है यहाँ पर बैठ गए। जैसे चेयरमैन EOBI जो है वो ज़ाती दिलचस्पी लेके मसाइल को हल कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि उनके नीचे जो लोग बैठे हुए हैं वो HR के लोग हैं, दीगर डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, वो उनको काम नहीं करने देते, उनके काम में जो है रुकावटें पैदा करते हैं। इसी तरह एजाज साहब जो है, एजाज अहमद कुरैशी साहब वफाकी मुतसिब आला ओम्बड्समैन जो है ये बड़ी स्पीड के साथ जो है मामलात को निपटा रहे हैं और ज़ाती दिलचस्पी लेके जो है उन्होंने कह दिया है अब कि दोबारा हमारे पास जो है वो शिकायत नहीं आनी चाहिए। और उन्होंने सेक्रेटरी EOBI को भी तलब कर लिया है, फिर चेयरमैन EOBI को भी तलब कर लिया है कि जनाब आप, और हिदायत भी जारी कर दी है कि आप आजरों के खिलाफ कार्रवाई करें। आपको पता है ये मुल्क आजरों का है, आजर एस्टेब्लिशमेंट है, ताकतवर लोग हैं और ये हुकूमत में भी होते हैं, इनके हुकूमत में बंदे भी होते हैं, तो ये काम नहीं होने देते। लेकिन उन्होंने हुक्म दिया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें बाकायदा तौर पे, और ये कोई छोटा हुक्म नहीं है। ये अब देखते हैं कि चेयरमैन EOBI क्या